बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रुबानी टॉक में खुशामदीद। तो दोस्तों, नेपाल वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने के बाद अब नेपाल की जो नजरें वो अब नेक्स्ट मिशन वर्ल्ड कप 2027 क्वालिफाई करने पर लगी हुई हैं। उस पर नेपाल क्या क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। और नेपाल का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तबाही वाला स्क्वाड, CWC लीग 2 के जो मैचेस हैं जो अगेंस्ट यूएई एंड यूएसए, वो होने जा रहे हैं। उस पर स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, पटाखे वाला स्क्वाड अनाउंस हुआ है। और किन बड़े नामों को ड्रॉप किया गया है और कौन सा नाम शामिल हुआ है, एक बड़ा नाम शामिल हुआ है, उस पर भी तफसील के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, आप आते हैं स्क्वाड की तरफ। पहले स्क्वाड पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना वो बात करेंगे वर्ल्ड कप क्या हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं है, क्या सिनेरियो बन रहा है, उस पर भी बात करेंगे। अब आते हैं स्क्वाड पर। स्क्वाड में अगर हम बात करें तो कप्तान रोहित पौडेल, उसके साथ आप देखें जो है ना वो दीपेंद्र सिंह एरी वाइस कैप्टन को वो किया गया है। उसके साथ संदीप लेमिशान ने आसिफ शेख, उसके साथ अनिल शाह। देखिए, यह नाम ऐसा है अनिल शाह कुमार जो कि नया शामिल हुआ है। मतलब अनिल शाह कुमार की ओडीआई में परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके साथ अगर आप बात की जाए, कुशल बुरतल, संपल कामी, करण केसी, नंदन यादव नो डाउट बहुत ही अच्छे जो है ना उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस जो है ना वो क्वालिफायर में। भीम शार्की को भी शामिल किया गया। उसके साथ कुशल मल्ला। यार, किस्मत हो तो कुशल मल्ला जैसी, मतलब बंदे ने मतलब स्टाम्प पेपर पर लिखवाया हुआ कि भाई साहब मुझे तो कोई ड्रॉप कर ही नहीं सकता, मैंने खेलना है भाई साहब, खेलना है। किस्मत कुशल मल्ला जैसी हो। भाई साहब, कितने लोग एग्री करते हैं कुशल मल्ला को ओडीआई स्क्वाड में होना चाहिए था या नहीं। दोस्तों, उसके बाद आते हैं आरिफ शेख। आसिफ शेख के भाई आरिफ शेख अच्छे ऑलराउंडर हैं और ओडीआई में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है T20 के मुकाबले में। उसके साथ ललित रजवंशी, गुलशन जहां शेर टाइगर जो है ना वो। उसके बाद शहाब आलम। देखें, ललित रजवंशी एंड जो है ना वो, उसके साथ आप देखें अगर क्या संदीप लेमिशान है, ये दो ऐसे स्पिनर हैं जिनकी ओडीआई में बड़ी तबाही वाली परफॉर्मेंस है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और लीग 2 के मैचेस में खास करके अगर बात करें तो इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 15-15 मेरे ख्याल में इन दोनों की विकेट्स हैं और अच्छी खासी इनकी उसमें जो है वो परफॉर्मेंस रही है। दोस्तों, अब इनमें जो नाम है, इनमें जो ऐसे नाम है जिनमें आप सुनील देखें, सुनील शाह को अगर देखा जाए तो सुनील शाह को डाला गया ओडीआई की परफॉर्मेंस की बेस पर, क्योंकि वो इस इंटेंट के ओडीआई में वो एडजस्ट होते हैं। ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी है, उनको लगता है कि भाई साहब ये फ्यूचर का हिस्सा है नेपाल का। ओडीआई में, T20 में नहीं, ओडीआई में। तो भाई साहब उनको डाला गया। और ड्रॉप किनको किया गया, कौन से बड़े नाम ड्रॉप हुए हैं भाई साहब, आप देखें लुकेश बॉम, जिन्होंने जो फिनिश किया था, जो आखिरी जो उन्होंने नॉक खेली थी। उसके बाद आप देखें यार वो दूसरा कौन है, आदिल आलम को भी ड्रॉप किया गया है। उसके साथ जो है ना वो जोरा साहब को भी ड्रॉप किया, संदीप जोरा को। 3 नाम ड्रॉप हुए हैं, उनमें आप देख लें 2 नाम ये नए शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, इस स्क्वाड से आप कितने सेटिस्फाइड है? मैं तो दोस्तों कहता हूं कि यार स्टूड लॉ की आज बर्थडे भी आई यार, हैप्पी बर्थडे स्टूड लॉ। देखिए, स्टूड लॉ ने टीम में जान लाई है। स्टूड लॉ की जो प्लानिंग है हम उसको कभी भी कट ऑफ नहीं कर सकते। हम उस पर जो है ना वो अपना ओपिनियन जरूर देंगे कि ये होना चाहिए था, लेकिन हम उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टूड लॉ ने टीम में जान जो डाली है, जिस इंटेंट का वो बंदा है उसे पता है, उससे बेहतर पता है, वो अगर बैठा हुआ है उसे पता है कि कौन सा फैसला में, कौन सा डिसीजन, कौन सा खिलाड़ी मैंने लाना है, कौन सा खिलाड़ी को मैंने ड्रॉप करना है, वो बेहतर से अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, अब आते हैं ये मैचेस, लीग 2 के ये मैचेस है। इसमें आप अगर देखें तो ओडीआई में हमारे हम जो है ना वो नंबर 7 की पोजीशन पर हैं इस वक्त। नंबर 7 की पोजीशन पर हमने जो है ना वो 16 मैचेस खेले हुए हैं। 16 मैचेस में हमारे जो पॉइंट्स हैं, अब मैं पॉइंट्स पर भी बात कर लेता हूं कि हमारे 16 मैचेस में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 12 हैं। 12 पॉइंट्स है हमारे साथ। तो हम वर्ल्ड कप जो 2027 वाला साइकिल है उसमें हम काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं है कि हम जो है ना इसमें हम जो है ना वो जीत नहीं सकते। हम जीत सकते हैं, जीतने के बाद हम क्वालिफाई करेंगे। ये मैच तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह, हमने जीतने हैं, लेकिन जीतने के साथ साथ हम वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफाई भी करने जा रहे हैं। ये बात आपने मेरी कान खोलकर सुन लेनी है। 12 पॉइंट्स पर हैं जी हम, 12 पॉइंट्स हमारे। नंबर 1 की पोजीशन पर इस वक्त स्कॉटलैंड है।
नंबर 2 पर यूएसए है, उसके साथ नीदरलैंड नंबर 3 पर, ओमान नंबर 4 पर, कनाडा नंबर 5 पर और नमीबिया 6 पर और 7वें नंबर पर हम हैं। उसके साथ 8वें नंबर पर यूएई है। देखें, स्टूड लॉ के आने के बाद हमारे पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं, 6 के 7 पॉइंट थे। उसके बाद जो है ना वो कंटिन्यूसली हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी और हमारे पॉइंट्स 12 हुए, 12 पॉइंट्स पर इस पर हम खड़े हैं। ये मैच हम जीत जाए तो हम लगभग 20 पर पहुंच जाएंगे। ये सारे के सारे मैच हमने जीतने, सारे के सारे हमने ये मैचेस जीतने, क्योंकि हमारे लिए 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें हमने क्वालिफाई करना है। न सिर्फ हमने क्वालिफाई करना है, जबकि जितने भी नेपालियन फैंस हैं, हर मुझ समेत हर बंदा यही सोच रहा है कि हमने 2028 से पहले पहले टेस्ट नेशन का जो है ना वो टैग वो हमने लेना है। टेस्ट नेशन का टैग हमने लेना है। फुल मेंबर, फुल मेंबर। भाई साहब, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात होगी कि हम लगातार अब हम जीते। देखें, अगर यूए की कंडीशन की बात की जाए तो यूएसए अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ओडीआई में, सीडब्ल्यूसी के साइकिल में वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है लीग 2 के मैचेस में। लेकिन लेकिन यहां पर कंडीशन हमारी फेवर की है। एशियन कंडीशन में मैचेस हो रहे हैं और यूएई ओडीआई में इतना अच्छा नहीं है। पकड़ लेंगे हम, पकड़ लेंगे हम। देखिए, हमारे लिए कोई भी बात बड़ी मुश्किल नहीं है। क्यों? कि हमने सोच बड़ी रखी हुई है। हमने ऑस्ट्रेलियन स्टार्स की सोच रखी हुई है कि भाई साहब हमने जाना और मारना है, बस खेलना है, आगे जो मर्जी है, आगे नहीं देखना। तो भाई साहब, आगे की बात को आपने स्किप कर देना है कि आगे कौन खड़ा है, आगे यूएसए है, आगे कौन है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमने क्या करना है ये हमारे लिए मैटर करता है। हमने जाकर उसको शिकस्त देनी है, बस हराना है, बस दैट्स इट। ये वाली सोच आपको बड़ा बनाएगी। आप बड़े हैं, आप जब अपने आप को बड़ा समझेंगे तो ही आप बड़े होंगे, तब भी रिजल्ट आपके जो है वो बड़े रिजल्ट आपके जो है ना आएंगे। दोस्तों, इस पर ये स्टोरी बन रही है कि हमने ये नेक्स्ट मैचेस सारे के सारे जो 3 मैचेस है इस पर हमने ये जीतने, और ये मैचेस 26, 30 और 1 और 5 को खेले जाएंगे। मतलब 26 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, उसके साथ 1 नवंबर एंड 5 नवंबर, ये हमारे मैचेस हैं, ये हमारा फिक्सचर है। देखें, पहला मैच हमने यूएसए के अगेंस्ट खेलना, दूसरा हमने यूए के अगेंस्ट खेलना, फिर हमने तीसरा मैच यूएसए के अगेंस्ट खेलना, फिर चौथा हमने यूए के अगेंस्ट खेलना। ये 4 मैचेस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूटीसी जो सॉरी जो है वो 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके क्वालिफिकेशन के लिए हमारे पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। और हमने ये मैचेस जीतने, और न सिर्फ ये जीतने बल्कि आगे भी जितना भी हमारा जो क्राइटेरिया है उसको हमने कंप्लीट करना है। तो यहां से हम अब अगर ये भी जीत जाते हैं तो भाई साहब बल्ले बल्ले है। और इंशाअल्लाह आपका भाई पहले भी वर्ल्ड कप जो 2026 में क्वालिफाई किया है उससे पहले भी मैंने बोला था कि हम अनबीटन जा रहे हैं। इंशाअल्लाह यहां पर भी हम अनबीटन जाएंगे और दिखाएंगे दुनिया को कि भाई साहब आप जो भी मर्जी भेज दो आगे, हमने खेलना है और हमने पेलना है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स के रूप में जरूर बताएं। आप इस स्क्वाड से कितने सेटिस्फाइड हैं, आपने भी अपनी जो है ना वो स्क्वाड जो है ना वो बताना है फीडबैक में। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।